मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। रामपुर की जमीन पर जया प्रदा के आंसू आजम के लिए बन गया श्राप। जया प्रदा खूब रोई थी, अब आजम भी रो रहे हैं। आजम रो रहे हैं तो लोग जया प्रदा को क्यों करने लगे याद। कहते हैं जो हम बोते हैं वही पाते हैं, जैसा कर्म करते हैं वही लौट कर आता है। अब देखिए, रामपुर की जमीन पर एक वक्त जया प्रदा शान से जीती थी, लेकिन उसी जमीन से जया प्रदा को रुलाकर रुखसती दिलाने में आजम खान ने बड़ी भूमिका निभाई थी। तब जया प्रदा रोई थी तो आजम हंसी ठिठोली कर उनका खूब मजाक उड़ा रहे हैं, उन पर फप्तियां कस रहे थे, तरह तरह से उनका अपमान कर अपने अभिमान का तुष्टीकरण कर रहे थे। लेकिन उस वक्त आजम खान शायद भूल गए थे, जैसा वक्त जया प्रदा को उन्होंने दिखाया है, एक दिन वैसा ही वक्त उनके पास लौट कर आएगा। आजम की तरफ से जया प्रदा पर दिए गए एक बयान की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। आजम के आपत्तिजनक बयान से आपको वाकिफ कराएंगे, इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए। जया प्रदा आजम खान भावुक हैं, भावुकता में डूबे हुए हैं, रामपुर में लोगों के बीच आकर गुहार लगा रहे हैं, रोते हुए फरियाद कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, मानो ऐसा कह रहे हो बचा लो मुझे, बचा लो। सबने साथ छोड़ दिया, जो सबसे बड़े विश्वास पात्र रहे हैं वो अब विरोधियों के खेमे में चले गए हैं। अब आप ही सीएम योगी के हंटर से बचा सकते हैं, अब आप ही इंसाफ कर सकते हैं, बचा लो मुझे, बचा लो। आजम खान की बातों से ऐसा ही लगता है, उनके अंदाज में ऐसा ही दिखता है, लग रहा है उनकी राजनीति पूरी तरह से इस वक्त रामपुर की जनता के दया पर आकर टिक गई है। कोई साथ देने वाला नहीं है, वो अकेले ही उस रामपुर में रह गए हैं। आजम अब न्याय की परिभाषा देने में लगे हैं। राजनीति के चक्रव्यूह में फंसे आजम की स्थिति इस वक्त कहीं की नहीं रही तो सोशल मीडिया पर लोगों ने आजम खान से मौज लेना शुरू कर दिया। कभी उन्होंने सियासत की हनक में जो अपशब्दों के तान छेड़े थे, उसी तान को अपने राग में एक नया सुर दे रहे हैं। आजम खान जया प्रदा के लिए बहुत बार ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुके थे जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। एक बार आजम ने जया प्रदा के लिए ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल किया जिस पर सियासी गलियारे से लेकर सभ्य समाज में खूब बहस हुई। सबने कहा ये तो शर्मनाक बयान है, लेकिन आजम टस से मस नहीं हुए। अब लोग आजम के उसी बयान को याद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने जया प्रदा पर जो बयान दिया था उस पर खूब विवाद पैदा हुआ था। आजम खान ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था, आप लोगों ने 10 साल जिनसे अपना प्रतिनिधित्व करवाया उसकी असलियत समझने में आपको 17 साल लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि उनके नीचे का अंडरवियर खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। ये बयान देकर आजम ने जया प्रदा को खूब रुलाया था। जया प्रदा तब दिल से खूब रोई थी। शायद उस वक्त उसने आजम को जरूर बद्दुआ दी होगी, जिसका असर अब दिख रहा है। आजम के कहे यही अपशब्द सोशल मीडिया पर लोग उनके हवाले कर रहे हैं। जिन अपशब्दों के बीच सियासत की उर्वरक जमीन पर बोया था, काफी अरसा बीत जाने के बाद अब जबकि वो खुद और उनका परिवार फंसा हुआ है, उनकी दयनीय स्थिति को दिखाकर वोट मांग रहे हैं। उनके बेटे के साथ क्या हुआ, उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है, रोते हुए बता रहे हैं। तो आजम को सियासत की उसी जमीन पर उनकी तरफ से उगाए गए अपशब्दों के फसलों को निहारने की नसीहत लोग दे रहे हैं, जया प्रदा को याद कर रहे हैं। वैसे बॉलीवुद में एक्ट्रेस जया प्रदा का राजनीतिक करियर 2004 में तेलुगु देशम पार्टी के साथ हुआ था, लेकिन उन्होंने उसी साल सपा में एंट्री की। इस दौरान उन्होंने रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। कहा जाता है कि आजम ने न सिर्फ सपा में जया प्रदा की एंट्री कराई बल्कि चुनाव जीतने में भी मदद की, क्योंकि रामपुर शुरू से ही आजम खान के गढ़ के तौर पर देखा जाता रहा है। कुछ सालों तक दोनों के बीच रिश्ते सामान्य थे। आजम खान और जया प्रदा के बीच तल्ख रिश्तों की शुरुआत उस वक्त हुई जब सपा में एक वक्त बड़ा रुतबा रखने वाले अमर सिंह की एंट्री हुई। जया प्रदा कुछ साल बाद अमर सिंह कैंप में चली गईं। इसके बाद दोनों के बीच रिश्ते उस वक्त और तल्ख हो गए जब रामपुर में आजम खान के सपोर्टर्स ने खुलेआम जया प्रदा के खिलाफ प्रचार किया।
पार्टी ने कई गतिविधियों और उतार चढ़ाव के बाद उस वक्त 2010 में सपा ने जयाप्रदा और अमर सिंह को निकाल दिया था। कहा जाता है कि आजम खान गुट ने अपने दम पर ऐसा करवाया था। इसके बाद जयाप्रदा बीजेपी में आ गई। तब आजम ने 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान रामपुर के लोगों से कहा था, आप लोगों ने 10 साल जिनसे अपना प्रतिनिधित्व करवाया उसकी असलियत समझने में आपको 17 साल लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि उनके नीचे का अंडरवियर खाकी रंग का है।